ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीवाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की आज्ञा प्राप्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम का संचालन करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनका वरद हस्त हम सबके सर पर बना रहे। उनके चरणों में भावभीनी पूर्ण विनम्रता के साथ कोटि कोटि वंदना। आज हमारे साथ रवि शर्मा जी हैं। रवि जी एक जाने माने साधक हैं और लुधियाना से हैं। तो आज हमें उनका कुछ समय मिला है, सानिध्य मिला है। आज हम उनसे साधनाओं के विषय में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो रवि जी, आप आज साधना का कोई ऐसा अनुभव हमारे सभी श्रोताओं को दीजिए जो उनको रोमांच से भर दे। संगीता जी, सभी श्रोताओं को और देखने वालों को जय गुरुदेव। साधना का रोमांच तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको आज से तकरीबन 2 साल पहले की एक विचित्र घटना बताता हूँ। अच्छा। ये घटना सुन के भी आप रोमांचित हो उठेंगे। वो क्या था मुझे नहीं मालूम, क्या हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे याद क्यों रह गया मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ये घटना तकरीबन अपने 3 या 4 गुरु भाई बहनों को बताई। अच्छा। जो कि अगर आज हम उनसे पूछें तो वो बिल्कुल ब्लैंक हैं। अच्छा। उनको इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं। अच्छा। बात ऐसी हुई कि हम लुधियाना में, मेरा एक फ्रेंड सर्कल है जो अलग अलग गुरुओं को या बाबाओं को मानते हैं। हाँ। जैसे उसमें उनमें से कुछ 2 ओशो के हैं। अच्छा। कुछ ये ब्रह्म कुमारीज वाले हैं। ओके। तो कोई क्रिया योग वाले हाँ, हैं। बहुत सारे सेक्ट्स हैं, लोग जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने वो गेट टुगेदर करते हैं। एक बार ऐसे ही किसी के घर में गेट टुगेदर था तो मुझे भी उन्होंने बुलाया, क्योंकि उनको मेरे बारे में ये मालूम है कि मैं भी साधना करता हूँ। अच्छा। जब मैं गया हूँ वहाँ पे, एंटर किया तो तकरीबन 8 पर्सन्स वहाँ पे थे। उनमें 2 या 3 लेडीज़ होंगी, बाकी मेल थे। मैं क्या देखता हूँ कि एक लेडी वहाँ पे बैठी। जब मैं गया हूँ तो शी वॉज कंटिन्यूसली गेजिंग टूवर्ड्स मी, ओके। कि जैसे हम किसी की तरफ बिना आँख झपकाए देखते हैं। अच्छा। एंड शी स्टार्टेड लाफिंग, और हंसने शुरू कर दिया। तो मैं ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था कि ये क्यों बार बार मेरी तरफ देख रही है। सब अपना अपना बता रहे थे। ओशो वाले अपना बता रहे थे, ब्रह्म कुमारी वाले अपना बता रहे थे। तो मैंने गुरुजी के बारे में काइंड ऑफ जॉइंट मीटिंग तो ये हमारी होती है तकरीबन 2-3 महीने बाद हम करते हैं कि क्या नवीनता आई, क्या कुछ किया। जैसे अब उसमें योगानंद जी वाले वो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बताते हैं। तो मैंने भी उनको गुरुजी के बारे में बताया, तो अपने बारे में बताया, जो शमशान साधना की उसके बारे में बताया। तो जब बीच में चाय का एक ब्रेक हुआ तो मैंने किसी से उस लेडी के बारे में पूछा कि हु इज़ शी, ये कौन है। तो उन्होंने एक पर्सन की तरफ इशारा किया कि ये इनकी कज़न सिस्टर है। ओके। चलो, बात हुई, ख़त्म हो गई। फिर मीटिंग चली, उसके बाद ऐसे ही बातें चलती रहीं। तो अब तक वो लेडी कुछ बोली नहीं थी, अच्छा, शी वाज साइलेंट। जब हम उठे तो उसने मुझे कहा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सुन के थोड़ा मुझे भी ताजुब हुआ कि ये काफ़ी देर से बैठी हैं। अगर ये गुरु बहन है तो पहले बताना चाहिए था इसको, तो मैं इसके साथ कुछ चर्चा करते। तो उसके बाद क्या हुआ कि
उन्होंने मेरे को बोला कि आप कभी मेरे घर आएँ अच्छा। कि गुरु जी की चर्चा करेंगे। ओके। अच्छा, अब गुरु की चर्चा वर्ड सुन के दिमाग में ये आया कि हाँ चलो कि एक और गुरु बहन मिली है, उससे गुरु की चर्चा करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप दीक्षित हो गुरु जी से? तो बोले नहीं। मैंने कहा दीक्षित नहीं हो, जय गुरुदेव आपने बोला है, तो आप गुरु जी का कोई मैगजीन या कोई बुक्स कुछ पढ़ी हैं? पढ़ते हो? हाँ। वो बोलते नहीं। तो आई वॉज एस्टॉनिश्ड। मैंने कहा ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। चलो जाते जाते जब जाने लगे सारे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दें। शी गेव मी हर नंबर। तो मैंने नंबर लिया, मैंने उनसे पूछा आपका नाम, तो उन्होंने मुझे अपना नाम बताया दीपा। आज भी उनका नंबर मेरे फ़ोन में फीड है। नियर अबाउट आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते बाद, मैं उसी एरिया में घूम रहा हूँ अपनी एक्टिवा के ऊपर, तो मेरे नंबर पे कॉल आता है दीपा का कि भाई आपने बोला था मिलेंगे, आप मिले नहीं। मैंने कहा कि मैं दीदी मैं इधर ही हूँ आपके इलाके में, तो मेरे को आप लोकेशन भेजो। लोकेशन भेज दी, मैं चला गया। अब वो 3 घर एक लाइन में बने हुए हैं, काफ़ी खुला प्लॉट है, प्लॉट के ना कोई आगे है ना पीछे, वो 3 घर ही हैं बस। तो मैं गया हूँ, तो जाके मैंने सेंटर वाला गेट, उन्होंने बताया मेरे को सेंटर वाला, खटखटाया तो शी केम, वो हंसते हुए आई, तो आके मेरे को अंदर हम बैठे। अच्छा, मैं जब अंदर गया हूँ तो मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दिखाई नहीं दे रहा इन द सेंस कि कोई नहीं है वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ वो हैं और मैं हूँ। जब बैठे तो बातें शुरू की, गुरुदेव की बातें हुई। मुझसे पूछा उन्होंने आपने कब दीक्षा ली थी, कौन कौन सी साधना की है, दिस दैट, इधर उधर बातें होती रही। तो मैंने उनसे पूछा भी दीदी आपने कब दीक्षा ली? हाँ। वो बोलते मैंने तो दीक्षा ली नहीं, मैंने उस दिन बताया था। अच्छा। तो आपने कौन सी बुक पढ़ी? मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। तो फिर आप गुरुदेव से कैसे जुड़ी? तो शी स्टार्टेड लाफिंग। अच्छा, वो भी आपको गुरुदेव के बारे में बता रही थी? हाँ, अच्छा। गुरुदेव की बातें चल रही थी हाँ हाँ। कि फलां शिविर में, आप गए नहीं? कहती हो छोड़ो। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने चाय शुरू की बनानी। तो मैंने देखा कि एक आसन उन्होंने ना, जहाँ ये किचन की सेल्फ के ऊपर एक रेड कलर का आसन पड़ा है। तो मैं बातें करता करता किचन में चला गया, तो जैसे हम ऐसे बैठना शुरू करते हैं ना, हाँ, बैठते हैं, हाँ। तो मेरा हाथ आया, तो उन्होंने मेरा हाथ हटाया। बोलते हाथ हटाओ यहाँ से। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते एक गुरुदेव का आसन है। अच्छा, किचन में भी बिछा रखा था? किचन में शेल्फ के ऊपर गैस के पास। ओके। तो मैंने कहा गुरुदेव का आसन है, गुरुदेव का आसन तो पूजा रूम में, क्या आप नहीं समझोगे? और कंटिन्यूसली देन शी स्टार्टेड वीपिंग, रोना शुरू कर दिया। चाय बन रही है, बातें चल रही हैं, उसके बाद चाय बन गई, बिस्कुट आए, बिस्कुट लिए, चाय पी, और लगातार मैं उसके बाद जितनी बार गुरुदेव की चर्चा होती रही वो रोती रही, जितनी देर बातें होती रही वो रोती रही गुरुदेव की। वो फिर वो मुँह से निकला कि मैं तो बहुत जन्मों से उनसे जुड़ी हूँ। हाँ, पूर्व जन्मों का संस्कार। पूर्व जन्मों का संस्कार। इस जन्म में आप मिले हो? नहीं। अच्छा। ये गुरु त्रिमूर्ति है, इनसे मिले हो? नहीं। माता जी से मिले हो? नहीं। जोधपुर का एड्रेस पता है? नहीं। आप मुझे छोड़ नहीं सकते, आओ या नहीं आओ, मिलो या नहीं मिलो, तो मैं आंखों से ओझल नहीं हो सकता, बोल नहीं सकते आप मुझे, ये मेरी गारंटी है। तो मुझे छोड़ ही नहीं सकते, मेरे प्यार में कभी नहीं ला सकते। चलो बातें होती रही उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दूसरे रूम में कोई है। कोशिश की देखने की, मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो बातें भी आधी से ज़्यादा बातें तो मैं अभी खुद ही भूल गया हूँ। अच्छा, क्या हो रही थी उस समय? क्या हो रही थी, क्या बातें की, क्या जवाब दिया, बस इतना याद है कि मिले, बातें हुई। उसके बाद मैंने कहा ओके दीदी अब मैं चलता हूँ। कहते हाँ। तो गेट तक छोड़ने आई। मैंने कहा दीदी मैं फिर कभी आया हुआ तो मिलूँगा आपसे। तो उन्होंने फिर ना बड़ी एक भेद भरी मुस्कान होती है ना,
देख के बोलते देखते हैं कब मिलते हैं। ओके, अच्छा। अब ये बात हो गई। उसके बाद मैं उसके बाद उनका 5-6 दिन बाद फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ। अब फ़ोन आ रहा है, ये नंबर मौजूद नहीं है। अच्छा। जिस फ़ोन से मुझे फ़ोन आया हाँ। कि ये नंबर मौजूद नहीं है, और एक हफ्ता पहले बात हुई एक हफ्ता पहले बात हुई है और बताए हुए एड्रेस पे गया हूँ, तो क्यूरोसिटी थोड़ी बढ़ी। मैं वहाँ चला गया घर। उसी घर में जाके मैंने बेल की। एक छोटा बच्चा आया। मैंने उसको बोला कि अपनी मम्मी को बुलाओ। वो बोलता है भाई मम्मी तो गए हुए हैं बाहर, तो अंकल आप फिर आना। मैं आ गया। फिर 10-15 दिन भूल गया। 10-15 दिन बाद फिर आया दिमाग में, फिर फ़ोन किया, वो फिर आ रहा है कि नंबर मौजूद नहीं है। अच्छा, नंबर मौजूद नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना जिस घर में हम इकट्ठा हुए थे, मैं उस घर में चला गया दोबारा। अच्छा, जहाँ पे हमारी आपकी मीटिंग गैदरिंग हुई थी। तो मैंने उनको बोला, जिनके वो कज़न थी, कि वो आपकी कज़न आई थी। वो बोलते कौन कज़न? मेरी तो कभी कज़न आई नहीं। मैंने बोला आपने मुझे उस दिन खुद स्वयं बोला है कि ये मेरी कज़न है। तो बोलते मेरी कज़न है ही नहीं, मैंने कब बोला आपको? जैसे वो एकदम जैसे आदमी मुकर गया। हाँ। अच्छा, अब और क्यूरियोसिटी बढ़ी। मैंने कहा यार कुछ तो चक्कर है, कोई तो बात है। फिर गया मैं वहीं से ही उस घर में फिर गया। अच्छा, उन्हीं के घर में गया। बेल बजाई, एक लेडी आई। तो मैंने कहा मैडम दीपा मैडम से मिलना है। तो बोलते कौन दीपा? मैंने कहा दीपा मैडम जो यहाँ रहते हैं। वो बोलते ये हमारा घर है, हमने बनाया, यहाँ तो कोई दीपा है ही नहीं। मैंने उनको बोला मैडम मैं आया हूँ, महीना पहला यहाँ पे आया हूँ, मैंने दीपा मैडम से मिला, मैं चाय। वो बोलते नहीं यार दीपा मैडम, वो आपको गलत फहमी हुई है कि हम ये 3 घर में कोई दीपा ही नहीं है। अच्छा। इन तीनों घर में कोई दीपा नहीं है। हाँ। मैं चकरा गया एकदम। मैं गुरुदेव से बोला गुरुदेव क्या चक्कर क्या है ये, कि दीपा है नहीं, दीपा को मैं मिला हूँ, दीपा के हाथ से मैंने चाय पी है, आपका मैंने आसन देखा है, सब कुछ मैंने किया, पर दीपा नहीं है। चलो एक बार मैं गया, एक बार मैं फिर गया। तो इस बार उस लेडी का हस्बैंड, तो वो आया। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई साहब ऐसा है करके दीपा, कहता उसने इट मीन्स उसके बाद उसकी वही ना वाइफ आ गई। तो उन्होंने बोला अपने हस्बैंड को ये वही थे जिन्होंने आपको बताया था कि जो दीपा को ढूंढ रहे। वो बोलते भाई साहब यहाँ कोई दीपा नहीं है, यहाँ कोई दीपा। मैंने कहा यार मैं आया हूँ। बोलता कि ऐसे मैं 24 घंटे यहाँ रहती हूँ, कौन दीपा, कैसी दीपा? तो अब उसके बाद ना ये बात मैंने अपनी एक गुरु बहन को सुनाया। तो उन्होंने बोला कि ये आपका ना टाइम ट्रैवल था। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा है, उनको नॉलेज है। उसके बाद फिर एक और हमारी गुरु बहन है, उसको मैंने बात बताई, एक गुरु भाई को बताई। अगर आज अब जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपने मेरे से बात ही नहीं की, आपने हमसे ये बात ही नहीं की। अच्छा। अब उस चीज़ को लेके मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ। अब ये क्या था, क्यों हुआ मेरे साथ? अब आप वरिष्ठ हैं तो आप मेरे को समझाइए। नहीं, मैं तो इसमें आपको क्या समझाऊंगी, ये कोई स्पिरिट वर्ल्ड की बात नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसा समझ लेते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है। ये आपने क्या काल ज्ञान साधना की? मैंने काल ज्ञान साधना मैंने की थी जब बड़े गुरुजी ने एक बार किसी शिविर में करवाई थी। और उसमें मैंने साधना की नहीं थी। गुरुजी ने स्टेज से मेरे ख्याल में वो प्रयोग करवाया था। हाँ। और वो प्रयोग मैंने ले लिया था, बट मैंने किया नहीं था वो। बस वो आपने ले लिया ना। तो क्या होता है, जब आप गुरुजी के शिविर में बैठे होते हैं तो वो जो उनकी शक्ति की क्रिया चल रही होती है वो तो सब पे बराबर हो रही होती है, चाहे आप उसको परफॉर्म करें चाहे नहीं करें। वो थोड़ा सा भी शक्ति का अंश भी आप में प्रवेश कर गया तो वो कभी ना कभी बीज फलित होगा ही होगा। वो बीज गुरुजी ही डाल रहे होते हैं और कोई नहीं कुछ कर रहा होता। ये डेफिनेटली टाइम ट्रैवल था और काल ज्ञान साधना का ये इफ़ेक्ट है। अगर आपने काल ज्ञान साधना संपन्न भी कर ली होती तो आपको बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिलते। सत्य ये है कि आप जीवित रहे, जागृत रहे, चेतन रहे, 5, 10, 10,000 साल तक आपको याद रखें, आप दीवार पर लेख नहीं बन जाए, संस्कृति स्थापन हो जाए।
ग्रंथ लिखिए तो अद्वितीय ग्रंथ लिखते हैं, जो चेतना लिखिए अद्वितीय चेतना बचे। आप में वही लेखन प्रतिभा है, वही गायन प्रतिभा है। आप गायन गायन तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाए। कौन सा ऐसा रास्ता था जिसमें वो आ रहा? नृत्य में आ रहा, युद्ध में आ रहा, ज्ञान में आ रहा, गीता जैसा ग्रंथ लिखा उसमें आ रहा, प्रेम में आ रहा, शत्रुओं को संहार करने में आ रहा। कहां वो आ रहा ही नहीं, इसलिए नहीं आ रहा कि उसने काल पर पूर्ण विजय प्राप्त की, और काल पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तानी क्रम को चुना। तो पूरे भारत में, पूरे संसार में केवल एक ऋषि था जिसको ये काल ज्ञान अपना पूर्ण सफलता ज्ञान था। कृष्ण कन्हैया बने हुए आप सभी कृष्ण कन्हैया आए। कृष्ण कन्हैया के आपने ज्ञान क्या प्राप्त किया, चेतना क्या प्राप्त की, क्या उस जगह पर आप पहुंचे? आपकी 50 पीढ़ियां नहीं पहुंच पाई, आने वाली 50 पीढ़ियां पहुंचे कि नहीं पहुंची? मैंने उन्हें 50 पीढ़ियां आपको याद रख सके उस जगह में पहुंचना चाहता हूं, वैसा अद्वितीय युग पुरुष बनाना चाहता हूं। ये मेरी जीवन की इच्छा और लक्ष्य है। एक्चुअली गुरुजी ने मुझे साधना करने ही नहीं दी। गुरुजी के टाइम पे तो ये होता था, दीक्षा मुझे दे देते थे, तो शास्त्री जी मुझे मंत्र देते थे या माला देते थे, तो गुरुजी माला पकड़ लेते थे कि ये करेगा नहीं, माला मुझे दे दो मैं करूँगा। तो इस तो बस यहाँ भी उन्होंने कर दी। हाँ, फिर मेरे को तो ये लगता है कि गुरुजी ने खुद ही काल ज्ञान साधना की। आपको उन्होंने रिजल्ट दिखा दिया कि दिस इज काल ज्ञान साधना का रिजल्ट। देखो रवि भैया, मुझे तो ये पता नहीं था कि आपने काल ज्ञान साधना ली है गुरुदेव से। हाँ, ली है। हाँ, की नहीं है, ली आपने है। की नहीं है, लेकिन आपने उस साधना को प्राप्त किया है गुरुदेव से। तो अगर हम साधना प्राप्त भी करते हैं, पैकेट ले लिया, मंत्र ले लिया, गुरुजी के सामने बैठ गए, तो बीज तो अंदर स्थापित हो गया। अब वो बीज पौधा बन के कब निकलता है ये तो गुरुदेव ही जानते हैं। अगर आपने इसको संपन्न भी कर लिया होता तो शायद बहुत पहले आपको ये आभास हो जाता कि काल ज्ञान क्या है, जी जी जी, टाइम ट्रैवल क्या है। तो ये डेफिनेटली टाइम ट्रैवल की ही बात है। ये अभी आपके मन में आया या नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि आपने काल ज्ञान दीक्षा ली या आपने काल ज्ञान का प्रयोग लिया है। नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे ऐसे जैसे मैं उनको कहती हूँ ना कि जो कुछ बुलवाना वो आप ही बुलवाना। तो आप समझ लो कि वही क्रिया है कि उधर से ही वाइब आई है कि पूछ इससे। तो मैंने आपसे पूछ लिया एंड अनएक्सपेक्टेडली यू सेड कि हाँ मैंने प्रयोग किया। अब आप संगीता जी एक चीज़ देख लेना, अगर तो ये बात सही है तो चलो वीडियो तो रह जाएगा, लेकिन ये आपके माइंड से भी डिलीट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि मुझे अब वो बातें नहीं याद उस टाइम पे, समय के साथ। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने बातें की ना, तो शी वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग, वो लगातार रो रहे थे। उनका भाव था, समर्पण था, जो भी उसको हम नाम ले लें, पर अब वो बातें मुझे बातें भी याद नहीं है, बस सिर्फ आउटलाइन याद है मेरे को कि ये हुआ था मेरे साथ। इसलिए रिकॉर्डिंग्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आने वाला समय जान नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये तो आपने बहुत ही अच्छा अनुभव बताया काल ज्ञान का। मुझे एक साधक ने फ़ोन करके पूछा भी था कि कोई काल ज्ञान के साधक आपको मिले तो आप उनसे साधना के विषय में पूछना। तो ये बड़ा अच्छा एक अनुभव आपसे प्राप्त हुआ एंड आई एम थैंकफुल टू यू। और हो सकता है उनको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया हो इसमें। जी जी जी, बाकी काल ज्ञान साधना मैंने नहीं की, साधना ली है। हाँ, वो पैकेट शायद कहीं पड़ा हो, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है जब मैंने ली थी। इट आई थिंक ये 95 की बात है। हाँ, 95 या 96 तब की बात है, क्योंकि एक्चुअली मैं जो पैकेट लेता था ना, जो मैं साधना नहीं करता था उसको मैं जल प्रवाह नहीं करता था, जब वो पड़ा रहता था मेरे। अभी एक बात यहाँ मैं आपको और भी बताती हूँ कि मैं गुरुधाम में खड़ी हुई थी, तो कोई पर्सन आया और उसने बोला कि मैंने ये साधना नहीं करी है, मैं पैकेट वापस करना चाहता हूँ। तो काउंटर से उन्होंने बोला कि आपके घर चला गया तो आपकी नेगेटिविटी इसमें आ गई। जो क्रिया गुरुजी ने करनी थी वो कर दी, चाहे आपने वो मंत्र जाप किया या नहीं किया। वो गुरुजी के यंत्र और गुरुजी की इच्छा, दो चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। उनकी इच्छा के बिना तो आप सामग्री ले भी नहीं सकते। बिल्कुल 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 सही बात है आपकी। हाँ, तो ये सब गुरुदेव की ही अनुकंपा है। साधना सिद्धि क्या और प्रयोग क्या और दीक्षा क्या, हाँ वो कब फलीभूत हो जाए ये गुरुदेव जानते हैं। हाँ, ये देखिए आप 95 और 96 भी लेके चलें तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आई थिंक 2024 बिगिनिंग की होगी। अब आप देखो कितना गैप है। नियर अबाउट कितना हो गया ये 21 ईयर्स
ना 19 ईयर्स। मुझे गुरुजी ने 95 में लुधियाना की गुरु पूर्णिमा में दीक्षा दी थी कि आज गुरु अपनी पूर्णता के साथ तेरे हृदय में समाहित हो रहे हैं। आप देखो कि गुरु तो स्थापित हो गए, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन वो चीज़ फलीभूत होते होते, वो रियलाइजेशन होते हुए कितना समय लग गया। तो हमारे कार्मिक बैलेंस है ना, पहले तो वो बराबर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद ही दीक्षाएं, उसके बाद ही प्रयोग और मंत्र जाप सफल होते हैं। तो ऐसे ही संगीता जी, मेरे को एक बार एक गुरु भाई ने क्वेश्चन किया कि क्या चमत्कार होते हैं? हाँ, होते हैं। तो मेरा उसको एक जवाब था, आप बताइए मेरे को मेरा जवाब ठीक था कि गलत। मैंने उनको बोला था कि भगवान को मानते हो? तो बोलता हाँ मानता हूँ। अगर भगवान है तो चमत्कार भी है। हाँ, बिल्कुल है। जिसको आपने देखा नहीं, जब आप उसको मानते हो तो चमत्कार भी है। देखो जी, भगवान आपको चमत्कार दिखा सके या नहीं, पर ये जो धरती पे भगवान है, ये आपको चमत्कार ये रोज दिखाते हैं, हर क्षण दिखाते हैं। सही बात। तो आज बहुत ही अच्छी चर्चा आपसे हुई रवि जी, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम आप सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।